वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चों, वेव ऑप्टिक्स का मैंने इंटरफेरेंस फिनोमेनन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कुछ एडवांस क्वेश्चन कराए। मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि नीट के अंदर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बोथ जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर के मुझे बताओ कि वेव ऑप्टिक्स में है ही दो टॉपिक ही तो हैं इंपॉर्टेंट। एक पोलराइजेशन है, एक इंटरफेरेंस है, और छोटा सा एक डिफ्रैक्शन है। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आपको करना चाहिए, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल के और क्वेश्चंस कराऊंगा, टॉपिक्स लेकर इलस्ट्रेशंस करूंगा कुछ। ठीक है, करते हैं उसको। तो जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे पास 12th की प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट का मतलब होता है पूरे चैप्टर का एक नाम है। तो एक रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोस डिटेल में मैंने रे ऑप्टिक्स कराई है। इसके बाद एक प्लेलिस्ट हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की है, और ये जो प्लेलिस्ट चल रही है वे ऑप्टिक्स की है। इसके साथ साथ आपको पता है कि आपको, क्योंकि नीट में बच्चे 11th का सिलेबस भी आता है, तो 11th में हमारा लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी दोनों खत्म हो चुके हैं, और उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। और एक मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का हो चुका है, ऐसी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हमारा लॉज ऑफ मोशन का हो चुका है। एक और मैं करूँगा, एक और वीडियो आएगी उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वर्क पावर एनर्जी के। तो इस तरह से हमारा पता पड़ेगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, वो आपका नीट में कितना आता है। आप देखोगे कि वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी मैं करा रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस कर रहा हूँ, वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कर्टसी नमस्ते कविता, उन्होंने हमें एक क्लिप दिया है, सॉन्ग का क्लिप दिया है जो मोटिवेशनल पर्पस के लिए है, और उसको पहले आप एंजॉय करिए, मोटिवेट हो जाइए, एंड देन वी विल रिटर्न बैक टू द वीडियो। चलिए देखिए। तपस्वियों का तप है तत्व है, तेरी ताल में कमी नहीं। गिर की विशालता तू, मोती में रुद्राक्ष तू, धरती की पावनता तू, खुद पर तू रहम कर। अग्रिम बनने दे खुद को तू, तेरी कहानी है जैसे चाहे इसे लिखे। कागज को कोरा छोड़े या सुंदर शब्दों से भरे। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही, इरादे सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं। ओरे मनवा क्यों तू डोला। यस, वेलकम बैक। आई थिंक यू ऑल हैव बीन नाउ मोटिवेटेड। तो चलिए अब वीडियो लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक तो पहले मैं बहुत छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो भी करा देता हूँ। वो है आपका, मान लीजिए आपसे पूछे कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर लो। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस फिनोमेनन। ठीक है, इंटरफेरेंस फिनोमेनन में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। चलते हैं। तो आप बच्चे उसी को देख लो। हमने उसी से करना कि I1 लेट I1 और I2 आपके पास इक्वल है,
लेट आई से। तो मुझे बताओ कि जो एंटी नोडल पॉइंट्स हैं जहां पर आपके पास मैक्सिमा आ रहा है, इसको आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, वहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कितनी थी बच्चे, बोलो 4i। कौन से पॉइंट्स पर, पॉइंट्स तो बताओ। तो वो आपके पास पार्ट डिफरेंस के हिसाब से भी कर सकते हो, फेज डिफरेंस के हिसाब से भी कर सकते हो। तो जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई लिख दो चाहे, तो फेज डिफरेंस बचे 0 प्लस माइनस, याद है 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई सो ऑन। एंड द पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स की बात करो तो 0 है, एंड प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस 2 लैम्डा सो ऑन, यही है। सिमिलरली बच्चे मिनिमा की बात करें, मिनिमा, तो मिनिमा में बच्चे आई मिनिमा ये है 0, और उस समय फेज डिफरेंस कितना है, याद है किसी को, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई सो ऑन। एंड द पार्ट डिफरेंस इज, बोलो ऑड मल्टीपल था लैम्डा बाई 2, तो प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम मिनिमा की कहाँ कहाँ किन किन पॉइंट्स पर होगा वो मैंने बता दिया। अब बच्चे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये ले लेते हैं वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या तो आप फेज डिफरेंस ले लो या पार्ट डिफरेंस ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर फेज डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा फाई, या पार्ट डिफरेंस भी ले सकते हो। तो फेज डिफरेंस 0, और उसके बाद 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, माइनस भी हो सकता है, -2 पाई, माइनस के 4 पाई, माइनस के 6 पाई। तो ये इधर ले लेते हैं +2 पाई, प्लस के 4 पाई, प्लस के 6 पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 4 पाई एंड माइनस के 6 पाई। और बच्चे वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं इंटेंसिटी, यहाँ इंटेंसिटी ले रहे हैं। अब आप बताओ बच्चे, मैक्सिमा जो होगा उस पर इंटेंसिटी सबकी मैक्सिमम ही तो है। यदि मैं आपको ऐसे बात करूं तो इंटेंसिटी मैक्सिमम किन किन पॉइंट्स पर है जरा देख लो। 0 पर मैक्सिमम है, उसके बाद 2 पाई पर फिर मैक्सिमम है, फिर बच्चे 4 पाई पे मैक्सिमम है, फिर 6 पाई पे मैक्सिमम है, फिर आपका -2 पाई पर, -4 पाई पर, -6 पाई पर। इसके बीच में बच्चे यहाँ पर इधर पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, या माइनस प्लस के 3 पाई, यहाँ पर मिनिमा भी तो है नहीं। तो ये देख लो ना, मिनिमा भी है और मैक्सिमा भी है। तो मिनिमा जो है पाई पर, ±3 पाई पर, 5 पाई पर, ऐसे है। ये लैम्डा है। तो चलो बच्चे बन गए। और ये आपके पास मैक्सिमा जो आ रहा है आई मैक्स, वो बच्चे 4i है। तो ग्राफ आपका आराम से फ्री फ्लोइंग बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ फिर मिनिमा है, यहाँ फिर मैक्सिमा है, यहाँ फिर मिनिमा है, यहाँ फिर मैक्सिमा है, यहाँ फिर मिनिमा है, यहाँ फिर मैक्सिमा है। तो ऐसे आपके पास कुछ ग्राफ, नहीं ये थोड़ा, 1 मिनट, सही है, 1 सेकेंड। यहाँ पर मैक्सिमा,
यहाँ मिनीमा, यहाँ फिर मैक्सिमा, इस पर ना, इस वाली लाइन पर यहाँ, तो ये ऐसे आएगा ना, ये देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई एंड -6 पाई। ऐसे बच्चे ये हो गया 0, ये पाई हो गया, 2 पाई मैक्सिमम हो गया, उसके बाद फिर ये 3 पाई पर फिर मिनिमा हो गया, फिर आपके पास यहाँ पर मैक्सिमा आ गया, फिर यहाँ मिनिमा आ गया, फिर मैक्सिमा आ गया, लाइक दिस, ऐसे आएगा। ठीक है, या इसको आधा वाला पोर्शन, सॉरी, ये आ गया, इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ये हो गया। तो इसमें क्या चीज़ दिख रही है आपको? एक तो ये दिख रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस या मैक्सिमा वो सेम है। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया था कि इंटरफेरेंस फिनोमेनन के अंदर जो ब्राइट हैं, ब्राइट और डार्क के, वो इक्वी स्पेस्ड है। भाई इतना करना है और कुछ नहीं करना है। और ये भी मैंने बता दिया था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर, जो एनर्जी का है वो एक्चुअली में कंजर्वेशन रहता है इंटरफेरेंस के अंदर, कि जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर आप ये मत मानो कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है, बल्कि द एनर्जी ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हैज बीन शिफ्टेड टू द पॉइंट्स वेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैज अकर्ड। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है वहाँ पर एनर्जी आ गई है, कहाँ से? जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हुआ है वहाँ से शिफ्ट हो गई है। तो मैंने बहुत दूसरा क्या बताया था कि जो नोडल पॉइंट से एनर्जी शिफ्ट होकर एंटी नोडल पॉइंट्स में चली गई है। ठीक है, अब चलो एक और देखते हैं, एक अच्छा सा एक और चीज करा दो। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मतलब आज मैं तो और बताता हूँ जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। नीट में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि हमारे पास, भाई आपके पास ये दो सोर्सेज हैं, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल लाइन हो गई, स्क्रीन हो गया, ये दोनों सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज S1 और S2, और ये बच्चे मिड पॉइंट है स्क्रीन का यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी तो सेम मान ही लेंगे कि इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए I है, यहाँ पर भी इंटेंसिटी इसकी I है, तो O पर जो बच्चे इंटेंसिटी दे रखी है I max दे रखी है, I max इज इक्वल टू सपोजिंग I नॉट, ऐसा दे रखा है। ठीक है, एक तो अब देखो क्वेश्चन के टाइप देखना, मैं आपको अभी डायग्राम बना दिया, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ slits is closed, what will be intensity at center of screen? मतलब वो जगह जहां पर मैक्सिमा आ रहा था, कि वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी यदि हमने एक स्लिट को क्लोज कर दिया। तो सबको पता है बच्चे कि इनिशियली, ओरिजिनली यदि हम बात करें, ओरिजिनली बच्चे आपके पास जो सेंटर ऑफ स्क्रीन पर
इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू सेंटर पर ओ पर, ओ पर तो ए ओ लिखा है। चलो पहले आप फॉर्मूला देख लो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहीं पर जो होती है बच्चे, वो होती है आपके पास आई मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2। अब आई मैक्सिमम कितना है बच्चे, 4i इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2, और ये 4i जो दे रखा है अब वो आपके पास मैक्सिमा है, ये एट ओ है, और ये वैल्यू कितनी है, आई ओ दे रखी है इसने, तो आई ओ इज इक्वल टू 4i। तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऐसे भी पूछ सकता है कि एक सोर्स की इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ वन सोर्स कितनी हो जाएगी बच्चे, आई इज इक्वल टू, बोलो, आई मैक्सिमम जो दे रखा है उसका 4। अब उसने ऐसे ना पूछकर आंसर ये है, लेकिन उसने क्या पूछा है कि इफ वन स्लिट को क्लोज कर दें तो बच्चे इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट, ऊपर क्यों कह रहे हो, हर जगह पर इंटरफेरेंस होना होगा, ईच पॉइंट ऑन स्क्रीन विल बी इक्वल्स टू आई। तो कितना हो जाएगा ये, तो दैट इज I0/4। बच्चे समझ में आया आपको सबको कि जब हमने क्या किया, एक स्लिट को क्लोज कर दिया है, वन स्लिट इज क्लोज्ड, तो इंटेंसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द स्क्रीन विल बी इक्वल्स टू द इंटेंसिटी ड्यू टू ओनली वन सोर्स, क्योंकि आपके पास इंटरफेरेंस तो है ही नहीं, दूसरा सोर्स तो है ही नहीं जो आप उससे इंटरफेयर करें, मैक्सिमम मिनिमम आए, वेरिएशन आए। जब वेरिएशन ही नहीं आ रहा, नॉन यूनिफॉर्म रीडिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा, तो केवल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, वो भी किसका, एक स्लिट का। तो इसलिए आपके पास एक स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो बच्चे यूनिफॉर्मली हर जगह होगी। तो ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये तो हो गया बच्चे पहला क्वेश्चन। ऐसे बच्चे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन कर लो। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ resultant intensity at center of screen is supposing k मान लिया, तो what will be intensity at a point on screen where the path difference is λ/3। तो ये क्वेश्चन है एक, ये सारे क्वेश्चन बच्चे नीट में आए हुए हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको जब मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा अरे वाह तो सारा आता है। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए कि आपको नीट के क्वेश्चंस करते समय फैमिलियर लगे। ज़्यादातर हमारे बच्चे वो सारे क्वेश्चन आते होते हैं जो मेरे से उन्होंने पढ़ा है, यानी रफ ही नहीं करते हैं, उन्हें सारा पता रहता है ये आंसर करना है, ये आंसर है, ये आंसर, इतना मुंह जवानी हो जाता है, ओरली हो जाते हैं। देखो जरा अभी अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा है कि ये कह रहा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी at center of screen is k, what will be the intensity at a point on screen where the path difference between these two waves is λ/3। तो आपके पास बच्चे फॉर्मूला फिर यही है, ये रहा, तो इसी फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चे, क्या है जल्दी से लिखो। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखिए
तो रिजल्टेंट डेंसिटी आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वेयर पाई बाई 2। अब बच्चे आई मैक्स की वैल्यू दे रखी है इसने के, दिस इज के इंटू कॉस स्क्वेयर 5/2, दिस इज द रिजल्टेंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, हमें बच्चे निकालना है फेज डिफरेंस, फाइंड द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को आप देखो, अब पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस मैं आपको रिलेशन में बता चुका हूं, पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस यदि लैम्डा है तो फेज डिफरेंस बच्चे 2 पाई है। यूनिटी है तो 2 पाई बाई लैम्डा है, और यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना कह रहा है, लैम्डा बाई 3 है, तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। इतना लंबा तो ना करना था, मेरा बच्चा कोई भी इस मेथड से नहीं करेगा। आगे क्या करोगे, लैम्डा बोले तो 2 पाई, लैम्डा बोले तो 2 पाई, लैम्डा यदि पार्ट डिफरेंस है तो उसको 2 पाई मान के चलोगे, तो सीधा 2 पाई करके 2 पाई बाई 3 आ जाता। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, टाइम बच गया ना, इतना सारा टाइम बचा लिया। घड़ी घड़ी टाइम बचाने का खेल है। तो फेज डिफरेंस हो जाएगा बच्चे, वहां था लैम्डा बाय 3, तो लैम्डा का मतलब है 2 पाई, तो 2 पाई बाय 3 हो गया। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल गई है नहीं, आराम से बोलो, आई आर इज इक्वल टू के इंटू कॉस स्क्वेयर। अब यहाँ बच्चे जो मेन गलती करते हैं वो देख लो, जिससे कि आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे, वो है हाफ एंगल करना। 2 पाई बाय 3 का हाफ एंगल नहीं कर पाते हैं आप, ये छोटी छोटी गलती कर रहे हो। ये हो गया बच्चे कितना, तो आई आर इज इक्वल टू के टाइम्स इंटू कॉस स्क्वेयर पाई बाई 3, पाई बोले तो 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय 3 यानी 60 डिग्री, तो k इंटू कॉस स्क्वेयर 60 डिग्री। एक यहाँ भी गलती करते हैं, पाई बाय 3 को बच्चे 30 डिग्री मत मानना, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चे, k इंटू कॉस स्क्वेयर 60, कॉस है 60 हाफ, तो यानी आंसर आ गया k बाई 4 इज द आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ये? कभी कभी आपसे कुछ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछते, जैसे ऐसा लगेगा आप नर्सरी में या केजी में या देखना, मतलब काउंटिंग कराएगा आपसे, काउंटिंग के क्वेश्चन कराता हूं मैं, देखना काउंटिंग के क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन है, उसके लिए हमारे पास एक डिटेक्टर है, और डिटेक्टर, एक मिनट कहाँ गया, शेप्स एप्लीकेशन ले लेते हैं, कंपास, चले। अच्छा, अब यहां पर एक मिनट, मैंने इसका कुछ कलर ले लेते हैं, नहीं अब बच्चे ओके, इसको और छोटा कर लेते हैं। ये मैंने एक, ठीक है, यहां पर मैंने क्यों बनाया है कि एक हमारे पास एक डिटेक्टर है, और डिटेक्टर जो है वो बच्चे सर्कुलर में घूम रहा है। यहां पर बच्चे दो सोर्सेज हैं, ये देखो सर्कल का मिड पॉइंट है, यहां पर बच्चे दो सिमेट्रिकली सोर्सेज रखे हुए हैं, एक सोर्स S1 है, ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, ये आपका मिड पॉइंट है, और इनके बीच में
ये जो डिस्टेंस है दोनों सोर्सेस के बीच में, दिस डिस्टेंस इज सपोजिंग 3 लैम्डा। अब बच्चे एक डिटेक्टर है कोई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये साउंड में भी आता है, साउंड वेव्स में, ध्यान रखना। तो यहां पर एक डिटेक्टर है, एक डिटेक्टर ले लेते हैं, एक डिटेक्टर ये है, ठीक है, ये घूम रहा है, दिस इज ए डिटेक्टर। ये लाइट की बजाय हमारे उसमें भी मैकेनिकल वेव्स में भी आता है, यानी कि साउंड का दो सोर्सेज, साउंड सोर्स रख देंगे S1 S2, और डिटेक्टर जो लिसनर है वो ऐसे घूमेगा, एक पूरा राउंड ले रहा है। बस देख लेना एक राउंड में पूछ रहा है या फिर 4 राउंड में पूछ रहा है, वहां पे गलती हो सकती है। डिटेक्टर ऐसे घूम रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि कितना मैक्सिमाज, हाउ मेनी मैक्सिमाज विल बी डिटेक्टेड, नंबर ऑफ मैक्सिमाज पूछ रहा है। अब आप बच्चे देखो कि एक पॉइंट ये ले लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट इधर, एक पॉइंट आप ले लेते हैं ये 2, एक पॉइंट ले लेते हैं 3, एक पॉइंट ले लेते हैं 4। अब बच्चे इस सोर्स से वेव यहां पहुंची है, S1 सोर्स से वेव यहां पहुंची है, तो फर्स्ट पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स एट फर्स्ट पॉइंट पर कितना होगा, इनके बीच में 3 लैम्डा, और 3 लैम्डा यानी पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए आपको पता है कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा, इसका मतलब n हो गया बच्चे 3, यानी कौन सा मैक्सिमा हुआ, थर्ड मैक्सिमा। सिमिलरली बच्चे थर्ड पे बोलो, इससे वेव ने इतना डिस्टेंस कवर किया, S2 ने इतना एडिशनल डिस्टेंस कितना किया, 3 लैम्डा एक्स्ट्रा किया, तो ऐसे ही आपके पास कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स 3 पर भी यही आ रहा है, इज इक्वल टू 3 लैम्डा। तो इसके लिए भी आपके पास ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बच्चे 3 है, यानी कि थर्ड मैक्सिमा यहां पर है, थर्ड मैक्सिमा यहां पर है, थर्ड ही मैक्सिमा यहां पर है, और ये बचा O पॉइंट, बोलो O पॉइंट, तो O पॉइंट तो ये सॉरी 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ये तो S1 और S2 से इक्वी डिस्टेंट है। यदि मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखो ये और ये इक्वी डिस्टेंट है, ऐसे ये और ये भी इक्वी डिस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 0 हो गया यहाँ पर, ऐसे बच्चे यहाँ भी पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो वेव्स यहाँ से आ रही होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी, क्योंकि आफ्टर कवरिंग सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमा कौन सा, जो पार्ट डिफरेंस 0 होता है तो उसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहाँ पर बच्चे सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब मैंने बताया 0 ऑर्डर मैक्सिमा, तो 0 उसका नंबर नहीं है, तो 0 मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, समझ में आ गया। तो 0 ऑर्डर मैक्सिमा यहाँ पर है, ये 0 ऑर्डर, इसको 0 ऑर्डर लिख दो, किससे लिखूं, ग्रीन से लिख देता हूं, यहाँ पर 0 ऑर्डर मैक्सिमा, यहाँ पर भी बच्चे 0 ऑर्डर मैक्सिमा आ गया। जो आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो 0 तो लेते हैं उसको। तो अब बोलो बच्चे 0 ये है, इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा इधर आएगा, एक बच्चे सेकंड मैक्सिमा इधर आएगा, थर्ड मैक्सिमा आ गया। ऐसे ही बच्चे फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ आएगा, सेकंड मैक्सिमा यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आ चुका। ऐसे बच्चे फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ कहीं होगा, सेकंड मैक्सिमा यहाँ पर होगा, थर्ड मैक्सिमा ये है। तो जरा आप देखो, जरा इसमें ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको छोड़ो तो 2 4 6 8 9 10 11 12, आगे से मैंने भाई 0 है, ये थर्ड है, इसके बीच में 2 मैक्सिमा है, ये थर्ड है, ये 0 है, 2 मैक्सिमा, 4 हो गए। ये आपका 0 ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पर भी 2 और हो गए, तो 2 4 6, ये थर्ड है, ये आपके पास 0 है, 2 और ये 2 4 6 8, 8 मैक्सिमा, 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आ गए, आंसर 12, काउंटिंग कर ली आपने। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके पास नॉट ओनली ऑप्टिक्स के अंदर बल्कि ये साउंड में भी आता है,
तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर दो साउंड के सोर्सेज होंगे इधर, ठीक है, और कोहेरेंट सोर्सेज है। दे विल बी एमिटिंग वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो इनिशियल फेज डिफरेंस। सही है, क्लियर हो गया क्वेश्चन ए। चलो और देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन और कराते हैं। बस आपसे काउंटिंग कराएगा, काउंटिंग कितनी है ये सब निकाल लेना। जैसे आपके पास और देखते हैं कि सपोजिंग आपके पास हॉरिजॉन्टल सोर्सेज हैं और डिटेक्टर जो है वो माना वर्टिकल जा रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बच्चे ध्यान से करो, इसको आसान मत लो। देखिए बच्चे, ये हमारे पास दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स ये है, यहाँ ले लेते हैं, एक सोर्स ये है और डिटेक्टर इससे काफ़ी दूर है। यहाँ पर डिटेक्टर जाने वाला है, ठीक है। अब ये दोनों सोर्सेज जो हैं बच्चे, ये ले लेते हैं। अब इसका एक सोर्स S1 मान लेते हैं, इसको एक S2 सोर्स मान लेते हैं, ठीक है। चलो, ये रहा आपके पास सोर्स S1। एक मिनट, और ये है बच्चे S2। इनके बीच में डिस्टेंस बच्चे दे रखा है 2 लैम्डा। इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 2 लैम्डा है। अब ये बच्चे, ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन मान लेते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कोई आपके पास पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट P है, यहां से ये y डिस्टेंस है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड y मिनिमा where the brightness intensity is same as of O। ये जो O पॉइंट है, जितनी इंटेंसिटी यहां पर है उतनी इंटेंसिटी P पॉइंट पर है। तो पहले आप बच्चे देख लो कि O पॉइंट के लिए, O पॉइंट के लिए बच्चे S1 से ये डिस्टेंस कवर हो रही है वेव्स की, S2 की ये डिस्टेंस कवर हो रही है, यानी ये एडिशनल है। तो यानी पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, 2 लैम्डा, विच इज इक्वल टू n इंटू एन लैम्डा, यानी कि n जो है वो 2 आ गया। यानी कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा आ गया बच्चे, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मैंने आपको बताया ना, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो आपको ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा भी तो बोलते हैं, इसलिए सेकंड मैक्सिमा बोल दिया। तो बच्चे यहां पर सेकंड मैक्सिमा आ गया। ये डिस्टेंस बच्चे बहुत बड़ा है, सपोजिंग ये डिस्टेंस आपका बहुत बहुत बड़ा है। y की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब जब बच्चे यहां पर मैक्सिमा आ गया, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, तो उसके बाद बच्चे यहां पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आएगा। तो P पॉइंट पर ब्राइटनेस O जैसी तभी होगी जब आपके पास यहाँ मैक्सिमा, तो यहाँ भी मैक्सिमा है, तो यहाँ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। और यहाँ पर बच्चे और दूर जाओगे ना, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर जब जाएंगे यहाँ पर, इन्फिनिटी पर, वहां पर बच्चे आप ये मान के चलेंगे कि इससे पाथ और इसका पाथ ऑलमोस्ट सेम है इन्फिनिटी पर। तो P पॉइंट पर क्या बनना है, तो एट पॉइंट P आपके पास फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आएगा। आप इसको बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से। तो चलिए एक मिनट, इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये तो दो बच्चे सोर्सेज हो गए, यहां पर दोबारा से बना देते हैं। ये दो सोर्सेज हैं और ये पॉइंट P है,
ठीक है, ये आपके पास डी है, ये हमने मान लिया थीटा, और बच्चे इससे इस पर नॉर्मल डाल देते हैं, ये वाई है। अब जैसे मैंने वहां बताया था ऐसे करो ना, इसके आगे क्या है बच्चे, इनका सेम पाथ मान लें, इसके आगे दोनों सोर्सेस का पाथ सेम है ऑलमोस्ट, ये देखो। तो ये जो नॉर्मल डाला है मैंने, तो इसके आगे सेम पाथ है, तो बच्चे ये पाथ डिफरेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस बच्चे दे रखा था क्या, दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो ये बच्चे हो गया पाथ डिफरेंस, तो ये हो गया बच्चे 2 लैम्डा कॉस थीटा, है नहीं बढ़िया क्वेश्चन। बस, तो P पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट P, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 लैम्डा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ n क्या है बच्चे, 1, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए नहीं, n है बच्चे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये रहा। तो यहाँ पर रख दो बच्चे 1, डेल्टा x हटा देते हैं, तो 2 लैम्डा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब थीटा हो गया बच्चे 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री है, तो कॉस 60, या सीधा क्या जरूरत है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से चलो बच्चे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। कॉस थीटा देखो ना, कॉस थीटा हो गया आपके पास, गलत कर दिया मैंने, अब आपसे वाई पूछ रहा है, ये डी है, थीटा 60 डिग्री आ गया, तो बच्चे आपको वाई चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी, तो टेन थीटा से निकाल लें क्या, यस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, टेन 60 √3, तो वाई इज इक्वल टू हो गया बच्चे डी √3। समझ में आ गया बच्चे आपको, नहीं सही है। तो ये मैंने बताया, ऐसी ऐसी और क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन कर लो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर सोर्सेज जो है, जैसे अभी इससे पहले मैंने सोर्सेज क्या किए, हॉरिजॉन्टल कर दिए, अब आपके सोर्सेज को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास सिचुएशन है, ये देखो, और सोर्सेज बच्चे हमारे पास यहाँ ऐसे हैं, एक सोर्स यहाँ पर है, तो एक सोर्स तो बच्चे यहाँ पर है ही, और एक सोर्स बच्चे आपके पास यहाँ पर है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल डी विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये बच्चे x इज इक्वल टू 0 है, और ये बच्चे यहाँ पर प्लस x है, और डिटेक्टर बच्चे यहाँ पर कोई डिटेक्टर है, लेट अस टेक वन डिटेक्टर, ये डिटेक्टर है, ये बच्चे इधर मूव कर रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x, या वैल्यूज ऑफ x फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा।
अब आप ये बच्चे देखो कि यहाँ जो ओ पॉइंट है, ये ओ ओरिजिन, ओरिजिन पे क्या हो रहा है, देखिए ये तो S1 तो यहाँ पर ही है, S2 से जो वेव आ रही है वो 3 लैम्डा एक्स्ट्रा कवर कर कर आ रही है। तो एट ओ पर आपके पास जो पार्ट डिफरेंस है बच्चे वो 3 लैम्डा है, विच इज इक्वल टू n लैम्डा। तो इसका मतलब बच्चे n इज इक्वल टू आ गया 3। तो ओ पॉइंट पर यानी कि एट ओ पॉइंट क्या हो रहा है बच्चे, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा आ रहा है। थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा इज फॉर्म्ड। तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा बच्चे ओ पॉइंट पर है। ठीक है, अब हमारे पास इन्फिनिटी पर क्या बनेगा बच्चे बोलो। देखो हमेशा इन्फिनिटी पे क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम मान लेंगे। तो इन्फिनिटी पर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर बच्चे जीरो ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस जीरो ले लेना, तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बच्चे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ये हो गया थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर। अब आपके पास सेकंड ऑर्डर बचेगा फिर फर्स्ट ऑर्डर बचेगा। तो सपोजिंग ये पॉइंट P है यहाँ पर, तो यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं इसको, ये आपका x है। तो फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, फॉर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एट P, तो उसके लिए बच्चे पहले पार्ट डिफरेंस निकालो। पार्ट डिफरेंस बच्चे है S2P माइनस के OP, O की जगह S1 ले लो चाहे, माइनस के S1P। S1P तो बच्चे आपका पास x है, और ये हो जाएगा डिस्टेंस अंडर रूट बोलो x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर। तो पार्ट डिफरेंस बच्चे आपके पास आ गया S2P माइनस S1P। S2P आप ले लेते हैं अंडर रूट x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर माइनस के x, ये हो गया बच्चे पार्ट डिफरेंस, विच इज इक्वल टू किसके बराबर कर रहे हैं आप, थर्ड ऑर्डर में, ये हो गया सेकंड ऑर्डर यानी कि 2 लैम्डा। तो ऐसा करें इसको बच्चे, इसको इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चे पाथ, चलो दैट इज 2 लैम्डा प्लस x। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लें क्या, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास आ गया बच्चे x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा x। तो इसमें बच्चे एक x स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये 4 है और इधर आपके पास 9 है, तो 5 लैम्डा स्क्वेयर। तो इससे आंसर आ जाना चाहिए। तो 9 माइनस 4, 5 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 माइनस 4 यानी कि 5 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। लैम्डा तो जीरो नहीं हो सकता इसलिए हटा देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5 लैम्डा बाई 4। समझ में आया आपको बच्चे, नहीं? तो x इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4 आ गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं जरा देखो, अब ये सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा यहां पर आ गया, अब यहां पर कहीं बच्चे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा भी आएगा। तो यदि आपसे पूछता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, अब ट्रिक समझ में आ गई आपको, वैसे कर लेना।
तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम यदि आप कर रहे हैं ठीक है, तो ये आपके पास एक सोर्स ये पॉइंट P हो गया और ये हो गया डिस्टेंस x, ये हो गया बच्चे आपका 3 लैम्डा है ना, एक बार देखते हैं, हाँ 3 लैम्डा है, और ये डिस्टेंस हो गया बच्चे x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर अंडर रूट, एक मिनट इसको मैं ठीक बढ़ा देता हूँ, दिस इज 9 लैम्डा स्क्वेयर और ये पॉइंट P है, ये S1 और S2 हैं आपके, S1 नीचे और S2 ऊपर है, ओके, ये हो गया S1, ये हो गया S2। तो बच्चे फिर पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ बनना है आपके फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम n इज इक्वल टू 1। तो चलो बच्चे करो, तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू S2P माइनस S1P विच इज इक्वल टू सेम बच्चे वो x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर माइनस x इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, n लैम्डा कर रहे हैं ना, तो ये हो गया x स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर अंडर रूट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स फिर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो आ गया बच्चे एक्स स्क्वेयर प्लस 9 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 लैम्डा एक्स, तो ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो देन वी हैव 8 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 लैम्डा एक्स, लैम्डा कैन नॉट बी 0 इसलिए एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा आ रहा है। तो आई थिंक मैं आज इतना रखूं बच्चे, अभी कंटिन्यू रहेगा ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ कराऊंगा जिसमें ऑप्टिकल पाथ मैंने कराया था कि हमारे पास स्लिट है बच्चे, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है, ये लाइट का यहाँ स्क्रीन है, तो मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है वहाँ पर ब्राइट और डार्क, ऊपर आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना आपका, ये यहाँ पर एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर एक कोई ट्रांसपेरेंट शीट लगा दूँ, तो ट्रांसपेरेंट शीट लगाने से हमारे पास जो पूरा पैटर्न है जो स्क्रीन पर वो शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की नई पोजीशन क्या होगी, ये सब क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसको मिस ना करें, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग and keep connected and post your queries. I end the meeting now. Okay बच्चे।